आइए आज हम सभी डाल्टन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? डाल्टन के बारे में। डाल्टन साहब किसके बारे में? डाल्टन साहब क्या है? वैज्ञानिक है। क्या है जी? समझिए, इन्होंने रसायन शास्त्र में अपनी अहम भूमिका निभाई और रसायन शास्त्र को सरल करने का प्रयास किया। अगर इनकी भूमिका रसायन शास्त्र से निकाल देंगे ना तो रसायन शास्त्र अपूर्ण हो जाएगा। किनकी भूमिका? डाल्टन साहब का रहना अनिवार्य है। इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान की बहुत सारी जितना भी पदार्थ बना है कहीं न कहीं तत्व के संयोग से बनता है। उनके बारे में इन्होंने भी जानकारी दी। जो भी सामान हम खा रहे हैं वो सब क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। हम अपने शरीर में जो भी वस्तु का भोग कर रहे हैं सब पदार्थ है। इसका जो भोग कर रहे हैं प्रकृति ने दिया मुझको नहीं, लेकिन इनके बारे में जानकारी कौन दिया? हर एक वस्तु के बारे में यानी समझिए ना कि संसार में जितना चीज दिखता है और नहीं दिखता है सब में किसका हाथ है? तो मतलब का इनको हटाइएगा सब चीज जीवन से हट जाएगा, कुछ नहीं बचता। शरीर पर कपड़ा तक नहीं बचेगा, वो डाल्टन साहब के देन है। लाल पियो जो केमिकल है वो कौन दिया है? डाल्टन साहब। उन्हीं के सिद्धांत पे चल रहा है ना। जो वस्त्र बनाए जो यौगिक है कौन बनाया है? उन्हीं के नियम पर काम करता है। हवाई जहाज ऊपर में उड़ता है तो बोल जाए कि जो भाई कोई न कोई कंपनी बनाया। उड़ने का नियम कोई न कोई व्यक्ति दिया होगा ना कि गैस लीजिएगा तब ये उड़ेगा। पानी भर के गाड़ी नहीं चलेगा, चलेगा पानी भर के गाड़ी? कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बताया होगा भाई पेट्रोल पर ही गाड़ी चलेगा, इसमें डीजल डाल देगा तो नहीं चलेगा। जितना भी पेट्रोल गाड़ी है उस पेट्रोल पर किसका सिद्धांत काम कर रहा है? जिन्होंने पेट्रोल के बारे में जानकारी दी। संसार में जितना भी सामान आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं सभी में किनका हाथ है? डाल्टन साहब बोले थे, सुनिए, तत्व के बारे में। किसके बारे में? तत्व में परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु। क्या होता है? परमाणु। कहता है कि परमाणु को किसी भी पदार्थ का जो सूक्ष्म कण होता है ना बाबू, या तत्व का जो सूक्ष्म कण होता है, सब सूक्ष्म कण उसको परमाणु बोलते हैं। किसी भी तत्व जैसे हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन का नाम है तत्व। क्या है? इसको एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम। एटम बम नहीं, एटम बोलते हैं। तो यहाँ पर यह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? तत्व है। सुनिए, इस हाइड्रोजन का जो सूक्ष्म कण होगा ना उनको परमाणु कहते हैं। परमाणु। और डाल्टन साहब के सिद्धांत के अनुसार परमाणु का तत्व का सूक्ष्म कण परमाणु है। इनको हम खंडित नहीं कर सकते हैं। खंडित। पहला बात क्या बोला? पहला बात यह बोला कि तत्व का जो सबसे छोटा भाग होता है वो क्या होता है? परमाणु हुआ। उन्हें खंडित नहीं किया जा सकता है, डाल्टन साहब ने बोले। पहला बात। अगला बात क्या है बाबू? अगला बात है यह कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है, मतलब देखिए CO2 जितना भी हवा छोड़ता है ना वो क्या है? CO2 है। एक घंटा में हवा छोड़ देगा। CO2 क्या बाबू? नींद आ रहा है बच्चा। CO2 यहाँ पर C है और जो O2 है, ये दोनों मिला करके CO2 बना है।
कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? क्या है जी? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ना, समझिए एक के बारे में पूछ जाइए। इस रासायनिक अभिक्रिया में एक चीज बताइए हमको। बाबू ध्यान देगा थोड़ा हिसाब से, अच्छा से पढ़िए, डिस्टर्ब ना हो। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन ऑक्सीजन है। क्या कार्बन यहाँ तो क्या हुआ? एक हुआ। ऑक्सीजन क्या हुआ? दो हुआ। और कार्बन यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीजन क्या हुआ? यानी ना तो यहाँ पर कुछ बना और ना तो कुछ विनाश हुआ। एमर जोड़े हैं, एमर बेसी बढ़ गया, एमर तो बराबर है। इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया में ना तो परमाणु का विनाश होता है ना तो परमाणु का निर्माण होता है, कुछ भी नहीं होता। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ भी ना तो कुछ बनेगा और ना तो कुछ हरासमेंट होगा। जैसे कि तैसे, जैसे कि तैसे। दूसरी बात क्या था? डॉक्टर साहब ने दूसरा बात बोला कि आप रासायनिक अभिक्रिया में ना तो विनाश कर सकते हैं ना ही कुछ परमाणु को हटा सकते हैं, ना नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना कुछ नया बना सकते हैं। ये बात कौन बोला? तीसरी बात क्या है बाबू? तीसरी बात बताइए तो। तीसरी बात बोला है डॉक्टर साहब, परमाणु है ना, परमाणु का द्रव्यमान। ये जो परमाणु है, परमाणु किसको बोलेंगे? तत्व का सबसे छोटा भाग को परमाणु बोलेंगे। तत्व किसको बोलेंगे? हाइड्रोजन, हीलियम, तत्व। आप जानते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, ये सब क्या है? इनको तोड़ेंगे ना। अरे गर्दा किसको बोलेंगे? मिट्टी के सबसे छोटा कण को गर्दा उड़ता रहेगा नहीं। दीवार को तोड़िए ना, इसमें से गर्दा निकलेगा। ईटा गर्दा अच्छी दो बोले गर्दा गर्दा बोलते ईटा गर्दा बची, ईटा गर्दा रे। ईटा के सबसे छोटा भाग को गर्दा बोलेंगे। इसी प्रकार से तत्व के सबसे छोटा भाग को परमाणु बोलेंगे। समझिए, ऐसे समझा दीजिए। परमाणु क्या है? यहाँ परमाणु में बोला है कि परमाणु में यानी तत्व में जितना भी परमाणु है ना, सभी द्रव्यमान के हिसाब से एक समान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान के हिसाब से बराबर है। क्या है? बराबर, यानी बराबर, बोरा का बोर बराबर। क्या कह रहे? क्या रहा बाबू? बराबर यानी तत्व। जैसे मान लीजिए H2 हुआ, हाइड्रोजन के अंदर भी समझिए यहाँ से होना चाहिए। ये दीवार बना है ना, दीवार में ईंटा है, बालू है, सीमेंट है, सभी के सहायता से दीवार बना है। समझिए आप बारीकी से। इसी प्रकार से ये जो तत्व है ना बाबू, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अपने नहीं बन गया। समझिए कि हाइड्रोजन एक दीवार है। हाइड्रोजन में बहुत सारा गर्दा भरा हुआ है। हम जो सांस लेते हैं कुछ नहीं है। सांस लेते तो पेट कैसे फूल जाता है बताओ ना? कुछ भरा ना, दिखता है कि नाक में कुछ जा रहा है। अभी कोई नाक में कुछ दे देगा कुछ भी सामान तो भाई हवा, लेकिन हवा जा रहा है, हम बुझ रहे हैं नहीं बुझ रहे, लेकिन हवा तो जा रहा है तब ना पेट फूल रहा है। तो हाइड्रोजन में बहुत सारा छोटा छोटा कण है। दिल से समझिए, दिल से, ना तो पूरा आया आज व्यर्थ है। जब पढ़ने करता है तो दिल से पढ़ना, ना तो नो जबरदस्ती पढ़ नहीं सीखेंगे। पूरा सीख रहा है तो हमने अपने मन में बोलिए कि जब सभी आदमी सीख रहा है तो हम क्यों नहीं सीखेंगे? ये बात जब सोच के पढ़ेगा ना, नींद आएगा, नींद भाग जाएगा। भूख लगेगा तो खाने का इच्छा नहीं होगा, भूख लग भी नहीं करेगा। पूरा ध्यान है पढ़ाई पर। बहुत ही गंभीरता वाला बात बता रहे हैं, सावधानी पूर्वक सीखिए, ना बुझिए। ऐसा नहीं है कि
पढ़ने के बाद आप अच्छे काम कीजिएगा या अच्छे जगह चल जाइएगा या बढ़िया आप कहते लोग सब नहीं। 20 नंबर आने के बाद लोग सब बढ़िया करता है, लेकिन क्या दिन 10 दिन, लेकिन जब इसका ज्ञान तुमको बढ़िया बोलेगा, हाइड्रोजन तुमको दिल से बढ़िया बोलेगा, जीवन भर खुश रहेगा। ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। ज्ञान आपको जीना सिखाता है, कोनो भी विषय क्यों न हो। एग्जाम के दृष्टि से मत पढ़िए, जहाँ तक हो सके ना तो मन नहीं लगेगा। मन लगने का एक ही वो कारण है, आप एग्जाम के दृष्टि से मत पढ़िए। आप एग्जाम के दृष्टि से चलिए जहाँ तक हो सके आप एग्जाम के दृष्टि से ये परमाणु है, क्या है? ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के सबसे छोटा है। रख दो वहाँ पर, रख दो। जल्दी भाग भाग यहाँ से, कुत्ता बोला है। आइए स्टूडेंट, बाबू ठीक से बैठ, ठीक से बैठिए आराम से, ठीक से बैठिए, क्लास हो जाए। आराम से बैठिए, बतियाओ मत कोई आदमी, आराम से बैठिए, क्लास चल रहा है, दिक्कत हो जाएगा। नहीं समझिएगा ए बाबू, नहीं समझोगे वरना मत करो। बहुत टूटा हाइड्रोजन, आवाज बेसी नहीं आना चाहिए, हमको दिए हैं, आवाज सीमित रखिए। हाइड्रोजन सुनिए, यह है ना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के सबसे छोटा कण जो है, सबसे उसको परमाणु बोलेंगे। कहता है में एगो नहीं है, एगो ईटा में एते गर्दा छै ने, गिन के भी गिन लेबी। ईटा के पीस के मैदा बना दे, कोई गिने ले। कोई घमंड दिखाता है तो ये हवा के गिन के दिखा दे भविष्य। और पैर छू वाले तू हमर पैर छूही तो होले कौन काम करबी, करके हवा के गिन के दिखा। पागल तू महा पागल है। हवा को भी हम काउंटिंग कर सकते हैं केमिकल के हिसाब से। ऑक्सीजन का परमाणु है ना, कौन समझाएगा उसको? समझदार होगा तो ये बात बोलबे नहीं करेगा, काउंटिंग नहीं कर सकता है। सब चीज का काउंटिंग होगा दुनिया में, सब कोई चीज काउंटिंग नहीं होगा, इसको गिन नहीं सकता है। लगभग का मतलब अनुमान के हिसाब से जा सकता है, पूरा काउंटिंग नहीं होगा। इसका मतलब का 100 रुपया में अगर 99 तक देन लली तो तोरा 100 नहीं भलो, 1 रुपया कम हो, इसका मतलब का एगो बेसी गिना गेला। एक 1 लाख रुपया देंगे और जिसको 99,000 से 99,999 रुपया उसको आ गया, 1 रुपया कम हो रहा है, की करेगा? उसको गिनने नहीं आता है। रुपया का तो बेसी भाग तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ना, इसमें जो बहुत परमाणु है, मान लीजिए हाइड्रोजन में 20 को परमाणु है। बाबू कितना परमाणु है? 20 परमाणु का जो द्रव्यमान है ना, डाल्टन साहब बोला कि एक समान होता है। एक समान वाला का नाम क्या दिया? संभारित के समस्थानिक। बताइए संभारित क्या है? देख लीजिए ना क्या दिया है, देख लो बाबू। एक समान को क्या बोलेंगे? समान को संभारी बोलेंगे। समान है तो संभारी, देख लेना। दूसरी वो बात क्या है? समस्थानिक का संभारी। संभारी क्या है? और मान लीजिए एक और बात बोला, अलग अलग भी होता है बाबू रे, इसका द्रव्यमान अलग अलग भी होता है। बोला अलग अलग, सुनिए, अलग अलग परमाणु, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 2 आदमी के एक आदमी। अकरा घर में 10 गो, अकरा घर में 10 गो, सब एक रंग तो है। काला व्यक्ति के घर में काला काला बच्चा होता है, और गोर व्यक्ति के घर में कभी कभी रिएक्शन हो जाता है उल्टा पुल्टा, मान लीजिए नहीं। काला परिवार में एगो दूगो ऐसा हो जाता है, दिख बात आता हम कोई घर में देखबी को तो हम सबसे सुंदर छियो, तो सबसे बेसी मानदान हमरे कहीं अलवा ठीक नहीं के। एगो गलती से जो परिवार में है
जो परिवार ये रूप से मान लीजिए थोड़ा सा क्रिश्चियन में, उसके परिवार में 5% क्रिश्चियन है, गलती से यदि एगो ओइ में गोर आ गेलो ना बुझिएगा, गलती से भगवान के सेवा समझिए, एगो यदि गोर आ गया ओकर देखिए घर में सबसे बेसी कुछ छेड़िए तो ओकर मतलब जे कहू से हम ही कहू, हमर बात सब मान के हम बोल छी मानता भी है, मानता भी है। कोई बीच में जो सबसे काला रहेगा कहता है भगवान कहीं मुझको दे दी, हमको इससे अच्छा नहीं भेजते, बेइज्जती हो रहे हैं, घर में अलग बेइज्जती हो रहे हैं, बाहर अलग बेइज्जती हो रहे हैं ना बुझी। दुनिया किसी को नहीं छोड़ा, बढ़िया है भी तब वो बेइज्जती, खराब है तब वो बेइज्जती। घर में बढ़िया हो गया है तो बोलेगा सबसे बेसी अकरे मानता है, जी अच्छे से ये अच्छे अकरे से करवाओ, हम तो कुछ छिए से गोर काटी तो खूब नीक छी, जो काला है वो कहेगा गाजन को ये हमारा तो कुछ नहीं पड़े छी, वो काला है ना हमको नहीं पूछता है, कल हम ही काम है ना बुझी, ऐसा होता नहीं होता है। इसी हिसाब से यहाँ देखने पगला ये बात है भाई, ये हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, एगो है गोरका परिवार, एगो है कलका परिवार ना भाई, समझाने के उद्देश्य से हम गोरका के क्या कर रहे हैं, वैसे सब मानव में जन्म लिया, ये सबसे बड़ी सौभाग्यशाली बात है, ताकि मानव में सब जन्म नहीं लेता, ये तो समझाने के बता रहे गोरा काला ना बुझिए, हमारे भारत में रंग भेद नहीं है, सब एक समान है, याद रखिए। सुनिए हाइड्रोजन का 10 गो है, सब छू का ऑक्सीजन सब छू गोल का, ऑक्सीजन गोल छे ने, ऑक्सीजन क्या गोल है रे, गोल का है, तो ये दोनों दूर रंगा, दोनों तो डाल्टन साहब ने बोले बाबू ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है अलग अलग तत्व हुआ ना, इनमें जो परमाणु है अलग अलग द्रव्यमान का होता है, भिन्न भिन्न होता है, तो जो अलग अलग होगा उसका नाम का दिया रे चौपा समस्थानिक, देख ली है गलती करवा दी है गलती, हासिया है देख के बता बढ़िया से, तो आप सभी आदमी डाल्टन के नियम देख लिए और कुछ और बात बताइए, एगो बात और है डाल्टन के बोला कि डाल्टन साहब कि तत्व है ना बाबू, अपना विचार प्रकट कीजिए, एलिमेंट क्या बोलेंगे बाबू, एलिमेंट अपना विचार प्रकट कीजिए, तत्व क्या हुआ, अपना विचार प्रकट कीजिए, बोला अपना विचार प्रकट जब हो गया, परमाणु को जो तत्व में जो परमाणु है जब तत्व का रिएक्शन करेंगे अभिक्रिया करेंगे तो परमाणु भी होगा, दबाल को ईटा टीटा जोड़ दिया, दबाल में जो गर्दा है वो जला गया नहीं जलाया, तो हवा खींच लिया है तो हवा में जितने चीज है वो सब नजर चल गया, भले ही फेफड़ा में रुक जाएगा अलग बात है, भोज भात में सब घुस जाता है, देखिए जो बरियाती में सरियाती घुस जाता कुर्सियों बैठ रहता वो खोलता रहता है कन्नी का, जब तक नाश्ता मिलेगा तब तक खाली मुझको सरियाती कोई देखेगा, नाश्ता मिलने के बाद उठा के भागाइयो जरा कोई दिक्कत नहीं, कनिए का जिस समय नाश्ता आएगा वैसे पहले 5 कोई टोला कोई गांव के आदमी घूमेगा वही वो सरियाती खोलता रहता है और कहता वो जुलूम भोग हमरे काका साइड से आप लोग आप तो जुलूम भोग तो देख लेते भगा वो की करते ने में घूम के बतिए तो हां ठीक है क्या चाहिए देखिए देखो बोले चल उठ चल निकल चल बरियाती से आप बैठते हां ठीक एगो दूगो बाय मिस्टेक में बच जाता है, बरियाती में उदगो बच जाता है, वो की कर दो नाश्ता लो तो और बस चुपचाप डाल के थोड़ा कपड़ा उठाएगा निकल जाएगा, उस देखली तू पकड़ा गली ना बोले दिया एक दिन रसगुल्ला लिट्टी बड़ा खुश तो कुछ पकड़ा गया कुछ, लेकिन बाबू शरीर में जो ऑक्सीजन जाए
इस शरीर में जो ऑक्सीजन जाता है ना वो यहाँ पर रुक जाता है। दिल में फेफड़ा में, जिसको दिल बोलता है, दिल में सब घुस जाएगा। ये तो हवा को घुसने ही नहीं देता है। आदमी कैसे घुसेगा रे? कहता है एगो दिल में दू गो जान। क्या हुआ है? सुना है ना? इस दिल में समझिए प्राकृतिक का नियम है, भगवान का नियम है। दिल में केवल हवा घुसता है, वो में ऑक्सीजन। हवा में 3 गो चीज है। हवा में क्या वो चीज है? देखिए, ये ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसके बाद और है रे बाबू, अक्रिय गैस हो गया, हाइड्रोजन, बहुत सारा है, जिसमें 2 गो मान रूप से है। इसमें गार्डा भी है, नाइट्रोजन भी है, बहुत सारा गैस भी है। ये सभी गैस एक बेर में हमारे शरीर के नाक में से, पता है, चुपचाप बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं। तू मान आई बात को नहीं मान, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात से कम किया जा सकता है। क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्या बाबू? सुनिए, तो ये सभी जब अंदर गया ना नाक में, यहाँ पर जो फेफड़ा है ये रोकता है। रुक 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 रुक, फेफड़ा का नाम है रुक रुक रुक। तो केवल ऑक्सीजन अंदर जाएगा, वो सब बाहर तब तक रुकल रहता है। और जब ऑक्सीजन अंदर में जाएगा ना, यानी बरियाती पंडाल में जाने का अधिकार किसको है? बरियाती को। हाँ, तू पाइन बांटे ला जा सके, नाश्ता बांट सके, बरियाती ले बैठ नहीं सके। तो रोकता है और सब रुक जाता है। अब घूम के जब ऑक्सीजन, जब बरियाती अंदर में जाएगा, पेट में घूम जाएगा पूरा, खा लेगा नाश्ता, पेट भर जाएगा, जाएगा ऑक्सीजन, अंदर में बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। निकल तो बाबू बटा के लिए नाश्ता चले, बहुत सुंदर शरीर क्या तो कलेजा फटता रहता है, एक को समोसा मिल जाता। यहाँ पर जब यहाँ पाएगा ना, चलो चलो कुटुम्ब मरवा दिखा दीजिए, सब एक साथ मिलकर जाएगा। मतलब का ये दिल हवा को भी नहीं घुसने दिया, ऑक्सीजन को जाने दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम जितना भी है सबको रोक दिया। जब ये दिल हवा को नहीं जाने देगा तो किसी मनुष्य को जाने देगा? पूरा दुनिया में हल्ला है, दिल दिए जान कहानी सुनने किया ऐसा धड़कता है तेरे लिए, पगला कहीं नहीं धड़केगा तो मर जाएगी। दिल नहीं धड़केगा तो जिंदा रहिएगा। कहता है केवल और केवल तेरे लिए। आ जाइए धड़कना स्टार्ट कर जाएगा यहाँ पर। ना धड़के वही में दिक्कत है। सुनिए, ये बोला क्या डॉक्टर साहब कि 5 गो तत्व मिला करके बाबू, 5 गो तत्व, 5 गो, 2 गो से बेसी, 2 गो से बेसी, 2 गो से, सुनिए, 2 गो से क्या, 2 गो से बेसी तत्व, 5 गो 6 गो 8 गो, ये जब मिलेगा ना, यौगिक क्या बनेगा? इसमें आता है परमाणु। क्या आता है? परमाणु। और परमाणु के बाद आता है अणु। क्या आता है? यह कहा है परमाणु के मिलन से, सुनिए, परमाणु के क्या बनता है? परमाणु के मिलन से क्या बनता है? क्या बनता है? और अणु के मिलन से क्या बनता है? यौगिक। क्या बनता है? यौगिक। क्या बनता है बाबू? यौगिक। क्या बनता है? तो तत्व सुनिए, तत्व सुनिए, तत्व में किसमें? तत्व में परमाणु 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 यौगिक हो। हाइड्रोजन में मान लीजिए कि 100 तत्व, 100 परमाणु है। कितना है? और किसी और तत्व में भी परमाणु है और उस सभी का मिलन होगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर आप देखे थे ना, ये यहाँ जो देखे हैं CO2, दोनों में परमाणु है। दोनों में क्या है? दोनों में परमाणु है। यानी जितना परमाणु इधर है उतना परमाणु 2 1 3 चौपा 2 1 3 परमाणु इधर, 3 परमाणु। परमाणु से क्या बनता है? यौगिक। क्या बनता है? यह डॉक्टर साहब का जो नियम है, आप देखिए
कि पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कण को सबसे छोटा परमाणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? देखो सभी आदमी, केवल चेहरा देखो सभी आदमी, पदार्थ के जो भी वस्तु से सबसे छोटा। और बोला कि ना तो परमाणु, दूसरा बात, ना तो परमाणु का विनाश हो सकता है, ना तो परमाणु का। तीसरा बात बोला कि परमाणु टूटता नहीं है। ये है ना जी, है तोड़ दे जी, कर भी तोड़ दे। अब बेसी काम चलते अब तो यूज तोड़ दे, नहीं तो चिबा दे, लेकिन तोड़ दे। देख रहे ना एगो विद्यार्थी देख रहे भूख लगा दिया चिबा दे। डाल्टन साहब समझिए, डाल्टन साहब बोला कि परमाणु जो है ना टूटता, ये बात। अगला बात बोला डाल्टन साहब कि परमाणु जो है ना उसमें द्रव्यमान होता है, वजन होता है। अलग अलग परमाणु जो है ना, एक एक समान परमाणु एक साथ रहेगा तो उसका नाम दूगो है। अगर 10 टकिया सिक्का वाला एक साइड है तो आकी कभी सिक्का वाला है कभी नहीं रहे। अगर 10 टकिया कागज वाला तो की कभी कागज दूगो ना कारण वाले केन है कि यदि परमाणु एक समान है उसको क्या बोलेंगे? समभारिक की समस्थानिक। समभारिक, सम मतलब बराबर, भारिक मतलब वजन, एक रंग। समस्थानिक यदि मान लीजिए उसी परमाणु में अलग अलग है, एगो 5 टकिया एगो 10 टकिया दुरंगा हो गया, तो परमाणु जब दूरंग रहेगा तो समस्थानिक, एक रंग रहेगा तो समभारिक। तो डाल्टन साहब यही सब बोले, लास्ट बात बोले थे कि तत्व तत्व के योग से क्या बनता है? यौगिक बनता है। और तत्व में क्या रहता है? परमाणु। क्या रहता है? परमाणु। इसका मतलब क्या है? परमाणु परमाणु के मिलन से यौगिक बनता है। डाल्टन साहब का नियम था, आप सभी आदमी समझ गए होंगे, आप सभी आदमी समझ गए नहीं समझे? दिल से पढ़िएगा, एक मिनट में समझ जाएंगे।